हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, टाटा मोटर्स का यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डी मर्जर का डेट है उसके ऊपर क्या अपडेट है। डी मर्जर आपको कब तक देखने को मिलेगा, उसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट बताना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज कंपनी ने ऑफिशियली कहीं पर भी डेट को कंफर्म नहीं किया है। तो टाइमलाइन देखेंगे कि एक्सपेक्टेड जो समय है वो कौन सा है, कौन से क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कंपनी का डीमर्जर, वो इस वीडियो में देखेंगे। प्लस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन की जो रिजल्ट की डेट है वो अनाउंस कर दी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है वो सबसे पहले फ्राइडे को शेड्यूल हो चुका है, 8 अगस्त को। 8 अगस्त को कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। फाइनेंशियल रिजल्ट होगा क्वार्टर वन का। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल के ऊपर आना है और डायरेक्टली आप यहाँ से बिल्कुल आसान भाषा में आपको क्वार्टर वन का रिजल्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। ये चीज़ आप कर लोगे, आपको रिजल्ट बड़ी आसानी से सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो 8 अगस्त को कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, ये कंपनी ने बता दी है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो भी आपको क्लोज होती हुई देखने को मिली है। जून 24 यानी 24 जून से कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो है वो यहाँ पर बंद रहेगी टिल द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स। 48 घंटों के लिए ये बंद रहने वाली है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट। यानी जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश होता है उसके बाद जो सेबी का यहाँ पर एक इनसाइडर ट्रेडिंग का रूल है कि 48 घंटे के लिए आपको ट्रेडिंग विंडो को बंद करना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करी, आपको मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसका नाम है टाटा मोटर्स फाउंडेशन। नॉन प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी खोली नहीं है, फाउंडेशन है। इसमें लोगों की हेल्प करी जाएगी, आई थिंक एम्प्लॉयज़ की भी, साथ ही साथ जो आम इंसान है उनकी भी हेल्प करी जाएगी। तो एक फाउंडेशन है, जैसे आप देखोगे एनजीओज होते हैं वैसे ही टाटा मोटर्स का ये एनजीओ है, जो यहाँ पर एक एज अ सब्सिडरी इसको नाम दिया गया है टाटा मोटर्स फाउंडेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनजीओ है, एनजीओ की तरह ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है एनजीओ ही है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। 17 जुलाई को इसको सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। सो सारी चीज़ें क्लियर है। एक कंपनी नई खोली है जिसका नाम है टाटा मोटर फाउंडेशन। प्रॉफिट के लिए नहीं है, लोगों की हेल्प करने के लिए ये कंपनी टाटा मोटर्स ने खोली। और टाटा ग्रुप का यही है कि वो लोग बिजनेस के साथ साथ ना, ये जो फाउंडेशंस होते हैं, लोगों की मदद करनी होती है, ये लोग ये भी ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये एक वजह है। तो टाटा मोटर्स फाउंडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फाइनली टाइमलाइन के ऊपर। टाटा मोटर्स का जो डी मर्जर का प्लान है, कंपनी का डी मर्जर का प्लान है, सभी को पता होना चाहिए कि दो कंपनीज देखने को मिलेंगी। एक होंगी कमर्शियल व्हीकल और एक आपकी होगी पैसेंजर व्हीकल। सो दो कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। कब तक होगा डी मर्जर, तो देखिए कंपनी ने वैसे कोई डेट तो बताई नहीं है। यहां पर जो एक एजीएम हुआ था टाटा मोटर्स का, उसमें जो चंद्रशेखरन है, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के, उन्होंने कहा था कि जो डी मर्जर होगा टाटा मोटर्स का वो बिल्कुल ट्रैक पर है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि डी मर्जर करने के लिए भी ना दोस्तों बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बढ़िया ट्रैक पे चल रहा है काम। अभी यहाँ पर जो कंपनीज है वो सेपरेटली लिस्ट होंगी। उन्होंने एक टाइमलाइन बता दी है, एक रेफरेंस के तौर पे टाइमलाइन बताया है, कोई डेट बताई नहीं है। थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 26। अब क्वार्टर थ्री कब आता है? क्वार्टर थ्री आता है दोस्तों दिसंबर वाला। जो दिसंबर वाला क्वार्टर होता है ना, अभी जैसे क्वार्टर वन चल रहा है, इसके बाद आएगा क्वार्टर टू जो कि सितंबर होता है। फिर जो दिसंबर आएगा उसमें होगा क्वार्टर थ्री। तो क्वार्टर थ्री तक आपको डी मर्जर माइट बी, क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन ही है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डी मर्जर का काम थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लग सकता है। तो क्वेश्चन मार्क है कि दिसंबर तक, ये टाइमलाइन दी है कि दिसंबर तक हम लोग डी मर्जर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, पहले ही बता दूं। अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कंप्लीटेशन डेट। ये भी सारा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, वीडियो के अंदर कह रहा हूं
क्वेश्चन मार्क है, कंफर्मेशन नहीं है। इनका मानना है कि जो डीमर्जर है वो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर होगा, यानी वही Q3। पहले पैसेंजर व्हीकल कंपनी लिस्ट होगा, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल कंपनी लिस्ट होगा मार्केट के अंदर। पहले पैसेंजर व्हीकल कंपनी को मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कमर्शियल व्हीकल कंपनी है ना, उसको कुछ महीनों के बाद मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। और इनका एस्टीमेट ये है कि अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो मैंने आपको बता दिया, एक टाइमलाइन दे दिया है कि इस टाइमलाइन के आसपास, क्वेश्चन मार्क है, कंफर्मेशन नहीं है, इस टाइमलाइन के आसपास डीमर्जर की प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। पहले पैसेंजर व्हीकल कंपनी लिस्ट होगा, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल कंपनी लिस्ट होगा कुछ महीनों के बाद। इसमें देखिए फायदा क्या हुआ ना, टाटा मोटर्स का यही मानना है कि अगर हम लोग डीमर्जर करते हैं ना तो इससे कंपनी को बेनिफिट्स होगा, दोनों ही कंपनीज को। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल एक पूरा ही अलग बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल पूरा ही अलग बिजनेस है। पैसेंजर व्हीकल में हम लोग ईवी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले, तो उसकी टीम सेपरेट हो जाएगी, उसके फाइनेंशियल सेपरेट हो जाएंगे, तो एक नया आपको दिशा मिलेगा कि कहाँ पर हमें काम करना है, किसे हमें compete करना है, किसे हमें अब कंपटीशन में पीछे छोड़ना है, तो पूरा ही अलग हो जाएगा। कमर्शियल व्हीकल एक अलग ही बिजनेस है, तो उसके लिए अलग टीम होंगी, तो सेपरेट होने से बेनिफिट ही होगा टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल्स को, और कंपनी की ओवरऑल हेल्थ को। हेल्थ यानी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को। तो इसी वजह से डीमर्जर करने का प्लान कंपनी ने लिया है और इसको शेयर होल्डर का अप्रूवल भी मिल चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के अपडेट्स आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।